Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching your favorite channel CCS Competitive and Motivational Guru। दोस्तों, इस चैनल के थ्रू मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स और टेक्निक्स बताता हूं जिसके थ्रू आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हो। इसी वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, आपके पास हमेशा बहुत सारे मजेदार टिप्स और टेक्निक्स लेते आऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एलिगेशन और मिक्सचर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस और टिप्स एंड टेक्निक्स सिखाए थे। इसी का आज मैं आपको एक सेकंड पार्ट दे रहा हूं जिसमें मैं और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जहां इसको मैं बहुत ही इजीली एक डायग्राम के ऊपर आप इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मैं टेक्निक्स सिखाऊंगा। दोस्तों, इसी क्रम में मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि एलिगेशन के लिए हम क्या करते हैं। एलिगेशन के लिए हम एक डायग्राम यूज करते हैं। एलिगेशन ऐसे सारे क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करते हैं जिसमें दो टर्म्स दिए होते हैं और उन दोनों से मिलता जुलता एक मिडिल टर्म दिया हुआ होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि दो रेशियो फाइंड आउट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बताया था और उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम क्या रखते हैं कि यहां पे हम रखते हैं फर्स्ट टर्म को, यहां रखते हैं हम सेकेंड टर्म को, और इन दोनों से रिलेटेड जो हमारा मिडिल टर्म होता है उसको हम यहां रखते हैं। और इस तरीके से हमको दो रेशियो मिलता है। यह होता है मेरा फर्स्ट रेशियो, यानी एक पहला अनुपात, और यहां हमको मिलता है एक सेकेंड रेशियो। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो टर्म होता है वो मिडिल टर्म से बड़ा होता है और दूसरा मिडिल टर्म से छोटा होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो समझ लो कि वैसा रेशियो यानी ऐसा कोई अनुपात पॉसिबल है ही नहीं। तो यानी वैसे क्वेश्चंस का सीधा सा आंसर एक ही होता है, कांट बी डिटरमाइंड। यहां पे हमारे पास में हमेशा एक टर्म को मिडिल टर्म से बड़ा और दूसरे टर्म को मिडिल टर्म से छोटा होना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं कि डायगोनली ज्यादा यानी बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। यदि एक बार में मिडिल टर्म बड़ा है तो मिडिल टर्म से उस टर्म को घटा देंगे और दूसरी बार में उस टर्म से मिडिल टर्म को घटा देंगे। यानी हर बार हम ज्यादा से कम को घटाते हैं डायगोनली। डायगोनली इट मींस कि हम यहां पे जब भी इस कोई भी प्रोसेस को करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, यानी डायगोनली करेंगे, यानी यहां पे हम इसको ऐसे लेते हैं और इस तरीके से हमको यहाँ एक फर्स्ट रेशियो मिलता है और यहाँ हमको एक सेकेंड रेशियो मिलता है। बस एज पर डायग्राम आपको रख के और दो रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। अब आगे ऐसे ही इस डायग्राम के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो मिक्सचर चैप्टर के एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको एलिगेशन का डायग्राम बताया था उसी डायग्राम के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन देता है, दो बर्तन ए और बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। यहां आपके सामने दो टर्म है, एक ए और एक बी, और फिर दोनों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया, दैट्स अ मिडिल टर्म। अब हम ऐसे क्वेश्चन में या तो दूध या तो पानी दोनों में से किसी एक को लेके हम मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे दूध को लेके देखता हूं। जैसे मेरे पास में पहला जो है वो ए बर्तन है। ए बर्तन में जो दूध है उस दूध का क्या रेशियो है, तो 5 रेशियो है टोटल आउट ऑफ 8 रेशियो, यानी यहां इसमें जो दूध है वो है कितना 5/8, यानी टोटल रेशियो मेरा क्या है 5 और 3 8, उसमें 5 रेशियो मेरा क्या है दूध है। यदि हम बी बर्तन को लेते हैं तो बी बर्तन में जो हमारा दूध है वो दूध क्या है टोटल 2:3, यानी इट मींस कि 2 और 3 5, टोटल 5 रेशियो में क्या है 2 रेशियो मेरा क्या है वो है दूध, तो 2 और बाई 5। कह रहा है दोनों बर को किसी एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है, तो कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा पानी हो जाए। यानी जो मेरा मिडिल टर्म होगा उसमें मेरा दूध और पानी क्या होगा, जो मेरा मिडिल टर्म जो होगा उस मिडिल टर्म में मेरा दूध और पानी क्या होगा 1:1। इट मींस कि 2 रेशियो में 1 रेशियो दूध होगा, यानी 1/2। अब मैंने आपको बताया था कि इसको एज पर डायग्राम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम डायगोनली घटाएंगे, ये मेरा ए टर्म, ये मेरा बी और ये मेरा मिडिल टर्म। ज्यादा से कम को घटाना है
तो ज्यादा से कम, अब इस दोनों में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ 5/8 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 5/8 में से माइनस करेंगे 1/2 को। जब एक बार में 5/8 बड़ा है तो दूसरी बार में क्या होगा 1/2 बड़ा होगा, यानी 1/2 में से माइनस करेंगे क्या 2/5 को। इसको सिंपल चेक करने का तरीका है, आप क्रॉस गुना कर दीजिए। जैसे यदि आप देखना चाहते हैं कि 5/8 और 1/2 में कौन बड़ा है तो क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 5 2 जा 10 और 8 1 जा 8, जिसका बड़ा आएगा मल्टीपल वो बड़ा होगा, यानी ये 10 आ रहा है यानी ये बड़ा है। उसी तरीके से जब इसको और इसको आप करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, यानी बड़ा कौन आया ये, तो 1/2 बड़ा है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा 10, 2 5 जा 10, 5 और माइनस 5 2 जा 4, यानी ये हमको मिलेगा 1/10। और यदि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/8, यानी मेरे पास दो रेशियो है, एक 1/2 10 = 1/8। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 8:10, इट मीन्स कि 4:5, यानी 4 और 5 के अनुपात में हम यदि दोनों बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण को मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, तीसरे बर्तन में आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। मिश्रण चैप्टर के फिर जो अभी हमने प्रीवियस जैसा क्वेश्चन किया था वैसे ही एक क्वेश्चन को हम और लेते हैं और उसको भी अपने एज पर डायग्राम जो एलिगेशन का डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 5:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाकर नए बर्तन सी में डाले जाएं जिससे दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। मैंने बताया था कि हम ऐसे क्वेश्चंस में दूध और पानी किसी को भी लेके बना सकते हैं, बस सिर्फ केयर ये करना है कि यदि मैंने पहले टर्म में दूध लिया या पानी लिया तो दूसरे टर्म में ही हम क्या करेंगे पानी लेंगे, तीसरे टर्म में भी हम यानी मिडिल टर्म में भी हम पानी ही लेंगे। जैसे मेरे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए बर्तन में यदि हम पानी को लेते हैं तो हमारा पानी कितना है, ए बर्तन में जो हमारा पानी है वो 7:2 यानी 2 रेशियो है टोटल आउट ऑफ 9। सेकेंड बर्तन यदि हम बी की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि बी में भी हम पानी को ही लेंगे और इसमें हमारा पानी का रेशियो क्या है 5:3 यानी 3 रेशियो है कितने में 8 में। और जब इन दोनों को मिलाकर एक सी बर्तन में डाला जाता है तो इस सी बर्तन में भी पानी का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, कह रहा है 9:4 यानी 4 रेशियो है टोटल 13 रेशियो में। अब मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से कम को घटाते हैं। यदि हम इसकी और इसकी बात करें तो उसका रिजल्ट हम यहां लिखेंगे। अब इस दोनों में कौन बड़ा है, तो यदि हम इसको क्रॉस गुना कराते हैं 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 और 8 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 39 बड़ा है, इट मीन्स कि 3/8 बड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि इसको हम डायगोनली लिखते हैं, तो 3/8 माइनस 4/13। इसका यदि आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 104। अब 39 और माइनस 32 यानी इक्वल टू 7/104, ये इसका रिजल्ट होगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो एक बार में जब 3/8 बड़ा था तो अगली बार में 4/13 बड़ा होगा, तो 4/13 माइनस 2/9 यानी इसका 13 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 117, यानी 9 4 जा 36 और 13 2 जा 26। ये मेरे को क्या आएगा, ये 7/104 इज टू ये आएगा 10/117। अब आप चाहे तो इसको रेशियो को निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 7 × 117 इज टू 10 × 104 कैंसिल करा दें। जब आप इसको कैंसिल कराएंगे 13 से आप कैंसिल कराएंगे तो 9 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रेशियो आएगा 9 7 जा 63 इज टू 8 10 जा 80। यानी इस क्वेश्चन में हम दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएंगे 63:80 के रेशियो में मिलाएंगे, जिससे ये में जो बर्तन सी में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो 9:4 हो जाएगा।
मिक्सचर चैप्टर में एक और डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स आता है। आप ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलते होंगे बुक्स में, मैं उसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें वो आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक क्वेश्चन देता है, माधुरी के पास कुल मिलाकर 85 करेंसी के नोट हैं, इनमें से कुछ 100 रुपए के नोट हैं और शेष 50 रुपए के नोट हैं। इन सभी नोटों की कुल कीमत 5000 रुपया है, तो उनके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं? टोटल करेंसी कितनी है? सबसे पहले इसमें उनके पास टोटल करेंसी जो है, और टोटल करेंसी कितनी है? तो टोटल करेंसी है 85 और इनका टोटल वैल्यू कितना है? ये 85 करेंसी का टोटल वैल्यू कितना है? तो 5000। यदि हम इसको वैल्यू ऑफ ईच करेंसी यानी प्रत्येक करेंसी का वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, यदि प्रत्येक करेंसी का हम यदि वैल्यू लें तो हम क्या करेंगे? 5000 में डिवाइड कर देंगे 85 से, यानी ये मेरा मिडिल टर्म होगा। मेरा जो फर्स्ट टर्म क्या है, उसके पास कौन से नोट हैं? फर्स्ट टर्म मेरा जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा 100 रुपए के नोट। सेकेंड टर्म जो मेरा होगा वो सेकेंड टर्म क्या होगा? उसके पास कितने हैं? 50 रुपये के नोट हैं। अब ये जो मेरा है, ये मेरा क्या होगा? ये मेरा मिडिल टर्म होगा। बस इसको एज पर डायग्राम हम सेट कर देंगे। एक 100 रुपये का नोट, दूसरा 50 रुपये का नोट, और इस दोनों नोटों का जो कॉमन वैल्यू होगा वो क्या होगा? 5000/85 होगा। ज्यादा से अगेन कम को घटाएंगे और उसको हम एज पर डायग्राम सेट कर देंगे। अब यदि इसको और इस वैल्यू को हम देखें तो ये वैल्यू बड़ा है, यानी हमको यहां क्या करना है? 100 में से माइनस क्या करना है? यहां पे हम 100 में से माइनस करेंगे 5000/85 को, यानी ये टोटल 8500 माइनस 5000 और बाई 85। और यहां जब हम इसको वैल्यू करेंगे तो एक बार में जब ये भरा है तो अगले बार में क्या होगा? ये भरा होगा, यानी 5000/85 और माइनस 50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5000 माइनस ये आएगा और बाई 85। अब ये वैल्यू जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 750 का, और ये जो वैल्यू जो मेरे को मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा मेरे को 3500 का। जब हम इसको कैंसिल कराएंगे 4 दिन 12 2 14, ये 3:14 में। अब यहां 50 वाले का 14 रेशियो है और 100 वाले का 3 रेशियो है। अब मेरे से पूछ रहा है कि 50 के कितने नोट होंगे। यदि 50 के नोटों की संख्या हमको बतानी हो, नोटों की संख्या, तो हम क्या करेंगे कि 50 का मेरे पास में वैल्यू टोटल कितना है? 14, और जो टोटल है मेरे पास में वो कितने हैं? 14 और 3 17, और डिवाइड कितनी करनी है? 85 को, यानी 70 नोट जो होंगे उसमें वो 50 के होंगे। मिशन चैप्टर में एक पैटर्न के क्वेश्चंस को और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता है, 100 लड़कियों और लड़कों के समूह में 400 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 5 रुपया तथा प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 50 पैसे मिले। बताओ लड़कों की संख्या कितनी है? यहां पे मेरे पास टोटल बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या कितनी दी हुई है? टोटल बॉयज और गर्ल्स जो हैं, और बॉयज और प्लस गर्ल्स, ये टोटल इनकी संख्या कितनी है? तो 100 है। और अमाउंट, टोटल अमाउंट मेरे पास क्या दिया हुआ है? टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट दिया हुआ है 400। यदि हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो ईच को क्या मिलेगा? ईच को मिलेगा 400/100, यानी 4 रुपीज ईच को मिलेगा। प्रत्येक को 4-4 रुपए मिलेंगे, यानी प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को 4-4 रुपए मिलेंगे। ये मेरा मिडिल टर्म हो जाएगा। अब यहां पे हम यदि बात करें बॉयज की, तो बॉयज को कितने रुपए मिल रहे हैं? प्रत्येक लड़के को 5 रुपया। और यदि हम बात करें गर्ल्स की, तो प्रत्येक लड़की को कितना मिल रहा है? 2 रुपये 50 पैसे, यानी 2.50। और मेरा मिडिल टर्म क्या है? दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 4 रुपया। ज्यादा से कम को घटाएंगे, 5 में से 4 को आप माइनस करेंगे 1, और 4 में से 2.50 को माइनस करेंगे तो 1.50।
यानी 3:2 यानी 3:2 के अनुपात में इनके में अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हमसे पूछ रहा है बॉयज की संख्या कितनी है, तो जो बॉयज होंगे वो टोटल बॉयज कितने होंगे, 3 का रेशियो है 3 आउट ऑफ 3 और 2 5, और टोटल इनकी संख्या कितनी है 100, यानी टोटल बॉयज की संख्या क्या होगी 60 होगी। चलिए इसी पैटर्न के एक और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और मोर एक ही दरबे में रखे हुए हैं, इनके सिरों की संख्या 80 है किंतु इनकी पैरों की संख्या 240 है, बताइए उनमें कितने मोर हैं। यहां पे आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हिरन और मोर हैं, हिरन और प्लस मोर, इनकी टोटल संख्या, यानी कह रहा है कि इनके सिरों की संख्या 80 है, यानी प्रत्येक के पास एक सिर होगा, यानी इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई 80, और पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या वो 240 है। अब यहां पे हम यदि इसके हिस्से में देखें कि प्रत्येक के हिस्से में पैरों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक के हिस्से में पैरों की संख्या, तो ऐसे कंडीशन में टोटल 240 पैर हैं और इनको हमको 80 के बीच डिवाइड करना है, यानी सबके हिस्से में क्या आएगा 3-3 पैर आएंगे। अब हम एज पर डायग्राम हम यहां चले थे इसको, तो सबसे पहले हम लेते हैं हिरन को और अगेन हम लेते हैं फिर क्या मोर को। आपको पता है कि हिरन को 4 पैर होते हैं और मोर को 2। यदि इन दोनों के बीच हमने पैरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो क्या मिला था मेरे को 3 पैर, यानी हमारा रेशियो ज्यादा से कम को घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 और 3 में से फिर 2 को घटाएंगे तो 1, यानी 1:1, यानी इनके बीच जो है वो इनकी संख्या बराबर बराबर होगी। यदि हमसे यदि पूछा जाए कि मोरों की संख्या कितनी है, तो मोर की संख्या कितनी होगी, इनका टोटल रेशियो है 1 आउट ऑफ 2 और संख्या टोटल 80, यदि डिवाइड करेंगे तो इनकी संख्या क्या होगी 40 होगी। 1:1 का मतलब ये है बराबर बराबर, यानी आप 80 को आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते थे, यानी 40 की संख्या मोर की होगी तो 40 की संख्या हिरन की होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है बल्कि एक मेथड है। इस मेथड का को जो है और हम ऐसे सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं जहां 2 टर्म दिया हो और उन दोनों से एक दिया हो रिलेटेड एक मिडिल टर्म दिया हुआ हो। तो कैसे कभी भी किसी भी चैप्टर में हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूं टाइम एंड डिस्टेंस का। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। इस दूरी का हुआ कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है तथा शेष दूरी हुआ 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर चलकर तय करता है। बताइए वह साइकिल से कितनी यात्रा तय करता है। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो उसने टोटल दूरी तय की है उसने टोटल जो दूरी तय करा हुआ है वो है 80 किलोमीटर। उसने 80 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करी है और इसमें उसको समय क्या लगा है, और उसको समय लगा है इस दूरी को तय करने में कितने घंटे, तो 7 घंटे। यदि हम इसके एवरेज स्पीड की बात करें, यानी हम औसत गति की बात करें, औसत गति इट मीन्स कि पैदल और साइकिल दोनों को मिलाकर जो उसकी गति होगी दैट्स कॉल्ड औसत गति की हम बात करें तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 80/7 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा। अब उसने कुछ दूरी पैदल तय करा है और कुछ दूरी साइकिल से तय करा है। तो यदि हम पैदल की दूरी को देखें तो पैदल और फिर साइकिल, पैदल दूरी उसने कितने कैसे तय करा हुआ है, कुछ दूरी 8 किलोमीटर गति से वो पैदल दूरी तय करा है यानी 8 की स्पीड से, और साइकिल की दूरी उसने तय करी है 16 की स्पीड से। और मेरा मिडिल टर्म क्या है 80/7, यानी औसत गति जो है उसका 80/7 है। इस औसत गति का मतलब कि इसमें दोनों साइकिल और पैदल दोनों शामिल है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है कि इसमें 80/7 बड़ा होगा
इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, 8 को। जब हम इसको माइनस करेंगे 80 यानी 24/7, और नेक्स्ट कंडीशन में जब ये भरा तो अगले कंडीशन में ये भरा होगा, यानी 16 माइनस 80/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 32/7। अब ये जो हमारा रेशियो आएगा वो रेशियो क्या होगा, 32:24, यानी 4:3 का इसका रेशियो होगा। ये रेशियो किस चीज का होगा, समय का। अब मेरे से ये पूछ रहा है साइकिल से कितनी दूरी तय की, तो साइकिल से उसने 3:2 यानी 3 घंटे, टोटल 7 घंटे में 3 घंटे उसने साइकिल से तय की हुई है। यानी हम समय निकाले साइकिल से तय की गई दूरी का समय यदि हम निकालें तो 3:2 और बाय 3 और 4 7:7 आवर्स, यानी 3 घंटे। और हम दूरी की बात करें कि उसने कितनी दूरी तय की, तो साइकिल से उसका स्पीड क्या है 16 और 3 घंटे, तो 16:3 यानी 48 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है किस चीज से, तो साइकिल से। चलिए अब एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन को लेते हैं और उसको भी एलिगेशन के मेथड से ही सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता है एवरेज चैप्टर में, किसी प्रौढ़ कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 36 वर्ष है। जब 12 अन्य विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 44 वर्ष है कक्षा में आ जाते हैं, तब कक्षा की औसत उम्र 4 वर्ष बढ़ जाती है। तो बताइए प्रारंभिक कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले कह रहा है कि किसी प्रौढ़ कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी 36, यानी ये मेरा पहला टर्म जो है वो मेरा 36 है, पहले जो था ये 36 था। अब कह रहा है कि 12 अन्य विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 44 वर्ष है, यानी अगले जो हैं जिनकी एवरेज उम्र 44 ईयर्स है, वो इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं। जब ये इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो कक्षा की औसत उम्र 4 वर्ष, यानी इनके शामिल होने के बाद, यानी इन दोनों को मिला के 4 वर्ष बढ़ जाता है। यानी पहले 36 था तो 36 + 4, यानी ये टोटल कितना हो जाता है 40 हो जाता है बस। यानी इनके और इसको 44 वाले के शामिल होने के बाद, यानी दोनों को मिला के कितना हो गया 40। इनकी संख्या कितनी है टोटल, यदि हम इनकी बात करें 44 वालों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 12, 44 वालों की संख्या है 12। अब हम इसमें से फिर वही मेथड अप्लाई करेंगे, 44 में से 44 भरा है तो 40 माइनस करेंगे तो आएगा क्या 4, और यहाँ 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो 4, यानी कैंसिल कराएंगे 1:1, यानी इनकी संख्या क्या है बराबर बराबर है। तो 44 वाले जब 12 यानी 1:2 का वैल्यू क्या है, 1 अनुपात का वैल्यू बराबर है, तो इसका भी रेशियो क्या है 1, यानी इसकी भी संख्या क्या होगी बराबर होगी। यानी टोटल जब 44 वाले 12 की संख्या में आए थे तो 36 वाले पहले भी कितने होंगे 12 होंगे, यानी जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, वो होगा 12। यानी जितनी संख्या 44 यानी आने वालों की होगी उतनी संख्या जो पहले से 36 वाले थे उनकी भी होगी, क्योंकि हमारा रेशियो क्या आया था 1:1, यानी बराबर और बराबर। इंटरेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन को लेते हैं और उसको भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, एक व्यक्ति 20,000 रुपया को 2 बैंकों में क्रमशः 6% पर 5 वर्ष के लिए और 5% पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि कुल ब्याज उसे 5,000 रुपये प्राप्त हुए तब बताइए 6% पर उसने कितना धन लगाया था। सबसे पहला टर्म मेरे पास है कि 6% पर 5 वर्ष के लिए, यानी पहला जो टर्म है वो है क्या 6% पर 5 वर्ष के लिए, यानी 6 × 5, टोटल उसको कितने परसेंट मिलेंगे 30%, यानी ईच ईयर यदि 6% उसको मिल रहा है तो टोटल 5 ईयर्स में उसको मिलेंगे 30%। उसने क्या किया, दूसरे भागों को 5% पर 4 वर्ष के लिए लगाया, यानी ये मेरा था क्या फर्स्ट टर्म।
यदि हम सेकेंड टर्म को देखें तो उसने 5% पर लगाया है, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, यानी उसको टोटल कितने मिलेंगे? 20%। अब उसको टोटल पे यानी सब पे मिला के उसको 5,000 रुपए प्राप्त हुए, तो यानी 5,000 रुपए प्राप्त हुए, यानी वो कितना परसेंट है? मैं यहाँ कोई आर और कोई टी यानी किसी दर और समय की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे उसको टोटल मिडिल कितना प्राप्त हो रहा है, कितने परसेंट? तो 5,000 रुपये कितने में? तो 20,000 टोटल था और इंटू 100 यानी उसका टोटल मिला के उसको कितने मिले? 25% मिले। यानी टोटल मिला के उसको 25% मिल रहे हैं, एक पे 30%, दूसरे पे 20% और दोनों को मिलाकर 25%। एज पर डायग्राम हम इसको अरेंज कर देंगे, 30, 20 और बीच में 25, यानी ज्यादा से कम को घटाएंगे। 25 में से 20 आप माइनस करेंगे तो 5 और 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5। इट मीन्स कि 1:1, यानी बराबर बराबर पैसे, यानी उसने दोनों भाग में क्या करे? बराबर बराबर पैसे लगाए। यानी 20,000 रुपया तो 10,000 रुपया उसने फर्स्ट पार्ट पे लगाया और 10,000 रुपया उसने सेकेंड पार्ट पे लगाया। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि 6% पर कितने धन लगाए, तो मेरा आंसर क्या होगा? आधा धन लगाया था और आधा क्या होगा? 10,000 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको भी हम एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देता है, प्रभात 60 किलोग्राम चावल का कुछ भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार को उसे 8% का लाभ होता है, तब 10% हानि पर कितना किलोग्राम बेचता है? यहां पे मैंने बताया था कि यदि हम प्रॉफिट लेंगे, लाभ लेंगे तो तीनों लाभ, हानि लेंगे तो तीनों हानि। तो यहां पे मेरे पास में क्या दे रखा है कि एक टर्म जो है उसने क्या करा कि एक हिस्से को क्या बेचा है? 20% लाभ पर, ये मेरे पास लाभ है, और दूसरे को भाग को बेचा उसने 10% हानि पर। यदि 10% हानि को हम -10% लाभ तो लिख ही सकते हैं, यानी ऑलवेज 10% जो -10% यानी 10% हानि इक्वल टू होगा -10% लाभ के, यानी हानि को हम माइनस में प्रॉफिट दिखा सकते हैं। अब यहां पे इस तरीके से उसको क्या हो रहा है कि उसके पूरे व्यापार पर उसे टोटल कितने का हुआ? 8% का लाभ हुआ, यानी एक लाभ, दूसरा लाभ, मिडिल टर्म लाभ। 20 में से हम 8 को माइनस करेंगे, क्या आएगा मेरा? 12। अब अगले बार में हम 8 से माइनस करेंगे, यानी 8 माइनस -10 यानी प्लस, यानी ये टोटल आएगा मेरे पास 18। यानी उसने क्या करा कि 3:2 के रेशियो में उसने क्या करा कि ये लगाया। अब 60 किलोग्राम 10% हानि पर कितना लगाया उसने? 2 रेशियो लगाए। तो 10% हानि पर, 10% हानि पर जो हिस्सा था वो क्या था? इसका रेशियो है 2 और टोटल रेशियो है 3 और 2 5, और उसने लग 60 किलोग्राम, यानी टोटल 24 किलो जो है उसने किस में क्या करा था? 10% हानि पर बेचा था। तो दोस्तों ये थे कुछ एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और उनको बनाने के एक अलग एक यूनिक सा एक टेक्निक, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपने पूरा सारा सॉल्व करके देखा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे अलग अलग टिप्स और टेक्निक सिखाऊंगा, जहां मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर सब कुछ बताना सिखाऊंगा। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।